एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज के वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का। हम चैप्टर डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है। वैसे भी जैसे क्लास 11th है वो आपका बेसिक है केमिस्ट्री का, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो 12th बिल्कुल ही ईजी लगेगी आपको, या जो भी आप हायर क्लास की केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आप हायर कंसेप्ट अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होती है आपकी केमिकल बॉन्डिंग। एक तो थी आपकी फर्स्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आपने बेसिक कंसेप्ट्स को जाना था कि केमिस्ट्री में एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड कैसे बनते हैं, ऑल थिंग्स जो अलग अलग थिंग्स। यहाँ पे आपने क्या सीखा स्टूडेंट्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप मॉलिक्यूल्स देखते हैं, उनकी क्या शेप होती है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये अलग अलग थिंग्स हमने देखी हैं। आपके पास बॉन्ड को डिस्कस किया है कि जैसे मान लो कि दो चीजें हैं, वो किससे बॉन्ड ऑफ आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो इसमें हम सारी थिंग्स डिस्कशन करते हैं कि मॉलिक्यूल्स की देखने में स्ट्रक्चर्स कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, मैग्नेटिक नेचर भी हमने एक्सप्लेन किया। तो आज के वीडियोस में स्टूडेंट्स हम आपको बताने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए सॉल्ट भी कैसे है। तो आज की वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर तो आपका 4 ही रहने वाला है और उसमें हम आज कैलकुलेट करके बताएंगे स्टूडेंट्स आपको हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम थ्योरेटिकल वे से बात करें तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि मान लो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ए है और बी है। जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो जाते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हो कि सिंपल हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। या वैसे यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करनी है तब हम क्या करते हैं आपके पास, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन जैसे मैंने आपको कह दिया कि एक PCl5 है, एक मैंने कह दिया आपको पास NH3 है, और एक आपको बोल दिया गया कि आपके पास है PBr4 और 2 नेगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको 3 कंपाउंड्स दे गए और सबसे पहले पूछ लिया बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो हम शॉर्ट सा फार्मूला बता रहे हैं जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर पाओगे। एक तो होता है स्टूडेंट्स, आप स्ट्रक्चर्स अगर आपको आती है तो वो बना लीजिए, उसमें चेक कर लीजिए कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर हैं। फिर आपके पास टेबल होती है कि 2 बॉन्ड पेयर हैं तो लीनियर है, अगर 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, इस टाइप से आप निकाल लोगे वैल्यू। सिंपल सा फार्मूला क्या है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का, वो होता है स्टूडेंट्स 1/2 सेंट्रल एटम के C+N माइनस चार्ज ऑफ कैटाइन प्लस चार्ज ऑफ एनाइन। इस फार्मूले की हेल्प से आप किसी भी की भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे C क्या है, C है स्टूडेंट्स सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन। जो सेंट्रल एटम लेते हो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको लिखना होता है। और जो M है स्टूडेंट्स, ये होता है यहाँ पे मोनोवैलेंट, जिसकी वैलेंसी 1 होनी चाहिए, उसी को हम काउंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही वैलेंसी होती है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सबकी क्या होती है, 7 तो होते हैं आउटरमोस्ट में, एक को रिक्वायरमेंट होती है तो उनकी भी 1 होती है। तो यहाँ पे आप कैसे फार्मूला लगाओगे, एग्जांपल की हेल्प से बताएंगे आपको। 1/2 सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लोगे, बाद में उससे जो अटैच होगा मोनोवैलेंट, जिसकी वैलेंसी अगर 1 है तो आप काउंट कर लोगे कितने हैं उतने ऐड कर लोगे। मान लो किसी की 2 है 3 है तो आपको यहाँ 0 लिखना है। फिर आगे मैंने लिखा -C का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे चार्ज ऑफ कैटाइन। क्या मतलब है C का, चार्ज ऑफ कैटाइन, और A का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे चार्ज ऑफ एनाइन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स कैटाइन का मतलब क्या होता है कि प्लस, जहाँ पे लूज कर रहा है तो उसको तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, और कहीं चार्ज अगर माइनस दिखा रखा है आपको तो उसको क्या करना पड़ता है, आपको एडिशन करके दिखाना पड़ता है। अब देखिए हम पहला हमारा लेते हैं, PCl5 दे दिया गया आपको, तो हमारा फार्मूला लगाएंगे हम 1/2। अब आपको पता है कि सेंट्रल एटम किसको मानते हो, साइड एटम किसको, सेंट्रल जो कम होता है। PCl5 में फॉस्फोरस 1 है, क्लोरीन 5 है, दैट मीन सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस। अब इसके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, इन सभी के सेम, जैसे नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इनके भी 5 होते हैं। तो आपने लिख लिया 5, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट्स 5। उसके बाद देखिए जो आपका साइड एटम है कौन है, क्लोरीन, उनकी वैलेंसी 1 होती है, कितने क्लोरीन है 5, तो यहाँ आप लिख लोगे 5। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ना ही तो प्लस चार्ज है इसके ऊपर, ना ही माइनस चार्ज है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखना, आपको -0 कर सकते हो। अब 5 और 5 कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 10 होते हैं। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 है, तो 5 को इन टर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखना होता है आपको, sp3 और D लिखोगे आप। अगर मान लो स्टूडेंट्स ये जो आप फार्मूले से वैल्यू अगर आपकी 2 निकल के आती है तो आप sp लिखते हो, 3 निकल के आती है तो आप sp2 लिखते हो, 4 आती है तो sp3। आपको पता है कि s में एक ऑर्बिटल होता है आपके, फिर p के 3 होते हैं, फिर आप p भर गया 3 आगे, फिर आप d में भेजोगे, d में भी अगर पूरे फुल हो गए फिर हम f में जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से चलता है। तो ये हमने आसानी से कैलकुलेट कर ली। अब ये स्टूडेंट्स अगला कैलकुलेट करके देखिए अमोनिया का, खुद से देखिए एक बार आप। अमोनिया है NH3, तो फार्मूला लगाएंगे 1/2 सेंट्रल एटम कौन है
नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब हाइड्रोजन क्या है, एक मोनोवैलेंट है। मोनो मतलब सिंगल वैलेंसी होनी चाहिए, इसकी एक। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही वैलेंसी होती है इसके पास। कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3। कोई चार्ज है, नहीं है। तो 5 और 3 कितने होंगे, 8। 8 को 2 से करेंगे तो 4। 4 को कैसे लिखेंगे, sp3। तो कोई आपसे पूछे NH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो आप बताओगे sp3। इसका क्या मतलब है कि एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन हो गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन कर ली, तो यही होता है हाइब्रिडाइजेशन की इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक। और s आया, 3 के p कंबाइन हो गए आपस में। अब मान लो अब की बार स्टूडेंट्स एनाइन दे रखा है आपको, तो देखो हम कैलकुलेट करेंगे 1/2। फॉस्फोरस का कितना होता है स्टूडेंट्स, 5 होता है। ब्रोमीन है, उनकी एक होती है, कितने ब्रोमीन है, 4 है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मैंने कह दिया यहाँ पे 4 है आपके पास, कि हम मान लेते हैं कि 3 नेगेटिव है, नहीं तो ऑड बनता है ना आपका। 5 और 4, 3 नेगेटिव है, तो एनाइन को आपको ऐड करना होता है। ऐड कर दिया तो 4 और 3 7 और 5 12। 12 को 2 से करेंगे डिवाइड, 6। 6 को हम लिखेंगे स्टूडेंट sp3d2। तो ऐसे अगर यहाँ स्टूडेंट प्लस होता तो यहाँ पे आप माइनस कर देते। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 1/2 सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। साइड एटम है, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, NO3 होता, तो क्या होता, ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 नहीं होती, 2 होती है, तो आपको कुछ काउंट नहीं करना था। फार्मूला सिंपल सा है, 1/2 सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, बैलेंस कितने हैं, प्लस जो साइड एटम उसे टीच है, अगर उसकी वैलेंसी 1 है तब तो वो काउंट कर रहे हैं आपको। वैलेंसी 1 नहीं है, 2 है, 3 है, तो नहीं करना। फिर आप चार्ज को चेक कर लोगे, अगर चार्ज प्लस है दैट मींस कैटाइन है, तो आप जितना भी चार्ज प्लस है, 1 है तो 1 को माइनस कर दोगे, 2 है तो 2 को कर दोगे। अगर चार्ज एनाइन मतलब गेन कर रहे हैं, माइनस में है, तो उसको आप ऐड कर लोगे। तो इसकी हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन। और अगर ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे क्लास 11 के, तो हम ट्राई करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के 2 इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस वाला और आपके पास वेस्पर थ्योरी की जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो हम कवर करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर हमें कंप्लीट यूनिट हो जाएगी। 2 वीडियोस तो हमने ऑलरेडी भी डाल रखी हैं, तो आप क्लास 11 वाली प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अभी भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो हम कमेंट के थ्रू आपको आंसर दे देंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।